नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए की बिहार में नई सरकार बनते ही वैशाली में हुई ऐसी घटना जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए बता दिया इसको जंगल राज की शुरुआत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिरकार सीएम नीतीश के पास ही रहेगा गृह विभाग, भाजपा को दिखाया ठेंगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ ने भाजपा से दे दिया इस्तीफा। लगातार हो रहा था उनका अपमान, जिससे वो थे नाराज और बड़े नेता ने यहां पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुना, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वैशाली में युवती को जलाने का मामला, तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश, पूछा जंगल राज का महाराजा कौन। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विपक्ष हमलावर हो गया है। सोमवार को नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसके अगले ही दिन मंगलवार को विपक्ष के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल वैशाली में विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने बिहार के वैशाली में युवती की जलाकर की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए ट्वीट किया और नीतीश कुमार से सवाल पूछे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी लगे हाथों इसे रीट्वीट करते हुए बिहार के नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए दिल्ली में बैठने वाले राजनेताओं को भी लपेटे में लिया। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कहाँ है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले। नेशन वांट्स टू नो जंगल राज का महाराजा कौन। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार सीएम नीतीश के पास ही रहेगा गृह विभाग, सारी अटकलों पर विराम। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि किस मंत्री को कौन से विभाग का जिम्मा दिया जाता है। नए कैबिनेट में गृह विभाग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो जिद था वह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और विजिलेंस अपने पास रखा है। बिहार में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी मुश्किल सामने दिख रही है। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रही थी। हालांकि सीएम नीतीश उनकी शर्त मानने को तैयार नहीं हुए। जेडीयू के जानकारों की माने तो नीतीश की पहली शर्त होगी कि बिहार में अगर सरकार बने तो उन्हें पहले की तरह बेरोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। और यही कारण है कि लाख दबाव के बावजूद भी उन्होंने गृह विभाग को अपने पास रखा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विभागों के अलावा जेडीयू चाह रही थी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके जिम्मे ही रहने दिया जाए और विजय चौधरी ही विधानसभा अध्यक्ष बने रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उनकी यह शर्त नहीं मानी और इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा ने अपने पाले में रखा। इससे इस रेस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नीतीश कैबिनेट में शामिल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्री बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद को वित्त के अलावे वाणिज्य और वन पर्यावरण विभाग भी दिया गया है। जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के साथ साथ अल्पसंख्यक का जिम्मा भी दिया गया है। जेडीयू कोटे से महिला मंत्री शीला कुमारी को परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को लघु जन संसाधन विभाग और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अब तक के आधिकारिक तौर पर विभाग बंटवारे का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सत्ता के गलियारे से सूत्रों की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। उन्हें पथ निर्माण विभाग की भी जवाबदेही दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ ने भाजपा से दिया इस्तीफा। लगातार हो रही उपेक्षा से थे नाराज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को अपना त्यागपत्र भेजा। जय सिंह राव गायकवाड़ ने इस्तीफे के बाद कहा कि मैं 10 वर्षों से लगातार पार्टी नेतृत्व की उपेक्षा से खुश नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी मुझे मौका नहीं दे रही है, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। चंद्रकांत पाटिल को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वह राज्य भाजपा इकाई और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया, मैं अब संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य नहीं बनना चाहता। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता था और मैं एक दशक से ऐसी जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। जय सिंह राव गायकवाड़ ने आगे कहा,
पार्टी उन लोगों को नहीं चाहती है जिन्होंने राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रयास किए हैं। वहीं जब राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार से हो गई यह बड़ी चूक, क्या है इसके मायने? जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को भले ही 7वीं बार और लगातार चौथी टर्म के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन फिर भी उनसे चूक हो गई। नीतीश जब एक बार मतलब पहले पन्ने की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करने पहुंच गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने दोबारा गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार राजनीतिक जीवन में लंबे समय से हैं और उनका मुख्यमंत्री पद का काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने 7 बार इस पद की शपथ ली है, फिर भी उनसे गलती कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार आज निश्चित रूप से सामान्य दिनों की तरह नहीं दिखे। शपथ ग्रहण समारोह होने के बावजूद वे तनाव में दिख रहे थे। इसके हालांकि कई कारण बताए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राजभवन में आयोजित हुआ। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने लगातार चौथी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के अलावा बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जबकि बीजेपी के मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राम सूरत राय ने शपथ ली है। इसके अलावा हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश मल्लाह ने शपथ ली। संतोष मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बन गई सरकार, लेकिन बीजेपी के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन चुकी है। भाजपा और मजबूती से वापस आई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ समीकरण भी थोड़े बदल गए हैं। पार्टी भांप रही है कि 2020 के नतीजों ने उसके आगे कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। चुनावों के नतीजे जितने नजदीकी रहे उससे पार्टी में हलचल होनी तय है। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर लगभग एनडीए के बराबर रहा। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि महागठबंधन को एक बड़े सपोर्ट ग्रुप का साथ मिला जो एनडीए से बड़ा था। कहीं आरजेडी न छीन ले जाए गैर यादव वोट। पार्टी इन नतीजों से यह भी निष्कर्ष निकाल रही है कि गैर यादव हिंदू वोटरों ने बीजेपी जेडीयू को बता दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठकों में शिरकत करने वाले एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, इस पर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, राजद के ऐसे प्रदर्शन के बाद यह मान लेना भूल होगी कि गैर यादव और गरीब हिंदू वोटर्स भविष्य में राजद के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी का वोट शेयर 2010 में 19% था, जो इस बार बढ़कर 23% से ज्यादा हो गया। पिछली बार के मुकाबले राजद इस बार कम सीटों पर लड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजभवन में नजर आए सुशील मोदी, पत्रकारों के सवाल पर मुंह मोड़ा। जी हां दोस्तों, कुर्सी छीनने के बाद से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मुझे पार्टी ने 40 सालों तक बहुत सम्मान दिया है, लेकिन इस बार सुशील मोदी को बिहार सरकार में जगह नहीं मिली है। उसके बाद से ही सुशील मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से संदेश मिलने के बाद से सुशील मोदी बीजेपी ऑफिस नहीं गए हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए सुशील मोदी पहुंचे थे। फ्रंट पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और संजय जायसवाल नजर आ रहे थे। सुशील मोदी कहीं नहीं दिख रहे थे। इसके साथ ही जब दोनों केंद्रीय नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो सुशील मोदी नजर नहीं आए। हालांकि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुशील मोदी नजर आए हैं, लेकिन वहां भी सुशील मोदी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह मीडिया से भी दूरी बना रहे थे। एक समय में नीतीश कुमार और सुशील मोदी आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन मीडिया के सवालों पर सुशील मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी कोई राजनीतिक जवाब नहीं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता की कुर्सी भोगने के आदी नीतीश रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे, मिथिलेश ठाकुर। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नीतीश कुमार की ताजपोशी पर शुभकामनाएं देते हुए बधाई दिया। साथ ही कहा कि उम्मीद करूंगा इस बार जनता के साथ छल नहीं होगा। दूसरा पहलू, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो जनता ने उनके पक्ष में मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन उनकी नीयति है। नीतीश कुमार हमेशा सत्ता की कुर्सी भोगने के आदी हो चुके हैं।
उनकी क्या स्थिति होगी इस सरकार में, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे। नीतीश कुमार के चाल चरित्र से बीजेपी पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए बीजेपी की मजबूरी है। मिथिलेश ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे खींचतान पर कहा कि उनका निजी मामला है। जिस तरह का जनता का मूड था, चुनाव बाद कहीं से नहीं लगता था सरकार महागठबंधन की नहीं बनेगी, पर ऐसा क्या हुआ, कहां चूक हुई, इसका कांग्रेस और आरजेडी दोनों पक्ष को इसका आकलन करना होगा। पूरी तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया फेयर होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। बहुत जगह महागठबंधन के लोग जीत रहे थे, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं देने का आश्वासन दिया गया पर फिर हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सत्ता के भूखे हैं। आने वाले 15 से 20 साल तक भूल जाएं कि झारखंड की जनता इन्हें सत्ता सौंपने जा रही है। ये सिर्फ सुख भोगना चाहते हैं। इनकी हमेशा यही योजना बनती रहती है, बहुमत की सरकार को कैसे अस्थिर करें और सत्ता में काबिज हों, पर झारखंड में इनकी दाल नहीं गलेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।